गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अंतरा। अंतरा में हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम आगरा गया। राम यहाँ पर संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसकी जगह अगर हम ये कहते हैं कि वह आगरा गया तो वो सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। वह जो है वो सर्वनाम शब्द हो जाएगा। सर्वनाम हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें 3 व्यक्तियों का बोध होता है, कहने वाले या लिखने वाले का, दूसरा सुनने वाले या पढ़ने वाले का, और तीसरा अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका हमें पता चलता है। कहने वाला, लिखने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला श्रोता होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य होता है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हुए: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता जो सुनता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। वक्ता, कर्ता या वक्ता, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, ठीक है। मध्यम में सुनने वाले के लिए वक्ता किन शब्दों का प्रयोग करता है वो आते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, उन्हें, उनका, उसे, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको। इस तरह के जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरे व्यक्ति के लिए वक्ता जिन शब्दों का यूज़ करता है वो इसमें आते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनको, उनका, ये सब इसमें आएंगे। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या जगह के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह, वे, ये निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, जैसे वहाँ कुछ पड़ा है, या वहाँ कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तो कोई और कुछ ये हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वो शब्द आते हैं जिनसे प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या, किसे, किसने, कौन, तुम्हें, किसे, कहाँ, कब, कैसे। तो ये सब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में वाक्य में एक सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का संबंध किसी अन्य से बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे जो परिश्रम करता है वह कभी असफल नहीं होता। तुम यह कलम जिसको चाहो उसको दे दो। तो जो और वह, जिसको, उसको, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, जो शब्द संबंध बता रहे हैं वो कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिन्हें कर्ता अपने
लिए यूज़ करता है। जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तुम्हें ये काम अपने आप करना है, स्वयं, खुद, ये शब्द है कर्ता के लिए, जो कर्ता अपने लिए यूज़ करता है। आगे जो आपके हैं वो सर्वनाम शब्दों के रूप रचना है कि इनमें सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उनका रूप परिवर्तित होता है। तो इसे आप पढ़ लेना। अब आपको कॉपी में करना है सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकारों की परिभाषा उदाहरण के साथ। और अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले रिक्त स्थान है जिसमें ऊपर कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको इन रिक्त स्थानों में फिल करना है। जैसे पहला है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो रिक्त स्थान में वैसा आएगा। बाहर कोई खड़ा है, रिक्त स्थान में कोई आएगा। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, रिक्त स्थान में अपने आप आएगा। मेरा नाम अमीषा है, रिक्त स्थान में मेरा आएगा। दूध में कुछ पड़ा है, रिक्त स्थान में कुछ आएगा। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम दिए हुए इन वाक्यों में, उनको छांट कर लिखना है और उनके प्रकार भी आपको बताने हैं। जैसे पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जिसमें वक्ता अपने लिए जो शब्द यूज़ करता है वो उत्तम में होते हैं, सुनने वाले के लिए जो यूज़ करता है वो मध्यम में होते हैं, और जिस तीसरे के लिए वो जो शब्द यूज़ करता है वो अन्य में होते हैं। तो अब हम छाँटते हैं इनमें से। मैं गृह कार्य कर रही हूँ, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, और यहाँ पर वक्ता अपने लिए यूज़ कर रहा है इसका, तो ये उत्तम है। तुम मसूरी कब जाओगे, सुनने वाले से वो पूछ रहा है कि तुम, तो तुम यहाँ पर उत्तम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर वक्ता सुनने वाले से कह रहा है तीसरे के लिए कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर वह और अन्य पुरुष। ये पतंग मेरी है, तो ये होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, सॉरी मेरी, इसमें मेरी है तो मेरी होगा उत्तम पुरुष। अब है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, उनके भेद लिखने हैं। जैसे पहले में आ रहा है देखो वह आ रहा है, तो वह एक किस निश्चित व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है, तो वह के नीचे अंडरलाइन करो और प्रकार लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आपस में लड़ रहे हैं, किसी निश्चित 2 व्यक्तियों को या जानवरों के बारे में बोला है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है। तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कहाँ से, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये प्लेट किसने तोड़ी, तो किसने से भी प्रश्न किया जा रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं क्योंकि हम इसकी डेफिनेशंस पहले ही कर रहे हैं। और फिर है रचनात्मक गतिविधियाँ। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं जिनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है, तो ये वाक्य आप खुद बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको पेन से फिल करनी है अपनी बुक में ही, और सारी डेफिनेशंस आपको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में करनी है।